विधि हरिहर कवि कोविद वाणी कहत साधु महिमा सबु जानी। सो मोसन कही जात ना कैसे साक बनिक मणि गुण गण जैसे। पूर्व कथा के प्रसंग में अपन श्रवण कर रहे थे। गोस्वामी जी महाराज सत्संग और संतों की महिमा कह रहे। सच सुधरही सत्संगति पाई पारस परस सुधाति सोहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही मनि मनि सम निज गुण अनुसरी। अब यहाँ एक विचित्रता यह है कि यहाँ कह रहे हैं कि दैववश भाग्यवश और अगर सज्जन व्यक्ति कुसंग में पड़ भी जाए तो कुसंग का प्रभाव उस पर उसी प्रकार नहीं होता जैसे सर्प की जो मणि है वह सर्प के विष में ही रहती है। जहाँ मन में विष होता वही मणि होती है, पर उस मणि पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता। पर दूसरी तरफ इसके बिल्कुल विपरीत चौपाई लिखे हैं गोस्वामी महाराज। वहां लिखे को न कुसंगति पाए न साई रहे न नीच मते चतुराई। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही। वहां कह रहे ऐसा कौन है जो कुसंग में पढ़ करके और फिर उसकी बुद्धि बिगड़ ना जाए। और यहाँ कह रहे विधि बस सुजन कुसंगति पर उस पर कुसंग का प्रभाव नहीं होता। तो बात वही है। गोस्वामी महाराज जो भी लिखते हैं बड़ा विलक्षण लिखते हैं। इसीलिए मणि से उपमा दी। मणि से उपमा देने का तात्पर्य है मणि बहुत कठोर होती है। कितनी कठोर होती है तो ऐसा कहते कि घन भी पटको तो फूटती नहीं, उसको तो युक्ति से चीर कोर करके आकार दिया जाता है। युक्ति तो उसका आशय क्या है मणि का उदाहरण उपमा देने का। मणि से उपमा देने का आशय क्या है? तो यहाँ गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि सत्संग के प्रति सच्चरित्र के प्रति सत्य के प्रति धर्माचरण के प्रति शब्द कुछ भी कहे दृढ़ता कैसी हो जैसे मणि की दृढ़ता है। इस प्रकार की दृढ़ता अगर होगी आपकी तो कुसंग में भी रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर दृढ़ता कितनी होनी है उस मणि की। तो कुसंग में भी रहने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक दो और कहते हैं अपने यहाँ चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत बुझे। ऊपर की पंक्ति काकर से कुसंग आधार नहीं तो कोई महत्वपूर्ण वहां पर आशय यह है कि जैसे चंदन में
सर्प लिपटे रहते हैं, पर सर्प का विष चंदन को नहीं व्यापता। चाहे फुफकारें, चाहे चंदन को डसलें, तब भी उस पर सर्प का विष का कोई प्रभाव नहीं होता। चंदन विष व्यापे नहीं है। परंतु वहां ऊपर की अर्धाली में आशय यह है कि इतनी सरलता, इतनी सज्जनता होनी चाहिए, इतनी सरलता, शीतलता, धैर्य, शीतलता, कितनी शीतलता होनी चाहिए, जैसे चंदन में शीतलता है। चंदन का मूल गुण जो है वह शीतलता है। अब चाहे उसको कहीं रखो, उसकी शीतलता का गुण तो उससे जाता नहीं। चाहे कहीं रखो, उसका मूल गुण जो है वो शीतलता प्रदान करना है। तो काकर सकत कुसंग, तो कुसंग किसका कुछ नहीं कर सकता, जिसमें इतना धैर्य, ऐसी शीतलता हो चंदन की तरह, कि कितनी कुछ हो जाए अपनी शीतलता ना त्यागे, तात्पर्य अपनी सज्जनता ना त्यागे। और सज्जनता त्यागोगे तो कुसंग प्रभाव कर जाएगा, पर चंदन की तरह अपना सज्जनता रूपी जो शीतलता है उसको नहीं त्यागना है, तो फिर कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कुसंग में पढ़ करके बिगड़ते कौन है, तो जिनकी बुद्धि में अभी स्थिरता नहीं है, भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, धर्म के प्रति स्थिरता नहीं है, वहां जाकर के उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है, कुसंग का प्रभाव उन पर पड़ जाता है। और कुसंग का प्रभाव बड़ा विचित्र तरीके से प्रवेश करता है। वो समझ में तब आता जब बर्बाद हो जाता है। कुसंग का प्रभाव कब समझ में आता उसको, जब सब कुछ लुट पिट जाता है, तब उसे पश्चाताप होता, अरे हमको ऐसा नहीं करना था, वो बड़े कुसंग में पड़ गए थे। उसके पहले नहीं चेतता है। परंतु जिनकी दृढ़ बुद्धि भक्ति में है, भगवान में है, धर्म पर है, उन पर कुसंग का प्रभाव वैसे नहीं होता जैसे मणि पर विष का प्रभाव नहीं होता, चंदन पर सर्प के विष का प्रभाव नहीं होता। और कह रहे हैं साधु की महिमा, संतों की महिमा कहाँ तक कहें। कहत साधु महिमा सकुचानी, भगवान शंकर ब्रह्मा आदि नारद सनकादि ऋषीश्वर से लेकर के सभी संतों की महिमा का गान करते हैं, परंतु महिमा कहते कहते भगवान शंकर ब्रह्मा नारद सनकादि ऋषीश्वरों की भी वाणी सकुचा जाती है। यानी फिर कहते बस मेरी बुद्धि से जितना मुझसे बना इतना हमने कहा, इतनी नहीं है। और जैसे भगवान के संबंध में कहते कि इतना नहीं, और ऐसे ही संतों की महिमा के संबंध में भी भगवान शंकर ब्रह्मा जी जैसे देवता वह भी कहते कि भैया हमारी बुद्धि में तो इतनी आया, पर इतनी नहीं है। और तो गोस्वामी महाराज कह रहे कि मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं तो कलयुग का जीव हूँ, सो मोशन कही जात न। तो जैसे एक साग भाजी बेचने वाला, किराने का सामान बेचने वाला किसी रत्न का मूल्य नहीं आंक सकता, उसी प्रकार गोस्वामी महाराज कह रहे कि मैं भी कलयुग का जीव हूँ, मैं संतों की महिमा कैसे कह दूं। कह रहे संत होते कैसे हैं, तो बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई, लाल लाल की जय।
गोस्वामी महाराज कह रहे हैं हम उन संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। बंदो संत संत, किन संतों के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं? बोले संत जो है वो समता को प्राप्त हो जाते हैं, समान चित्त। कैसा समता का चित्त हो जाता है? तो फिर संत को ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई विद्वान, ना कोई मूर्ख, ना कोई धनी, ना कोई गरीब, सब जीवों में एक ही बुद्धि रहती है। क्या? यह मेरे प्रभु का ही स्वरूप है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। तो जहां संत की बात आती है तो संत कैसे हैं? बोले जिनके हृदय में ऐसी क्षमता है, वही दया मानव पर करते हैं और उतनी ही दया कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, झाड़ पेड़ पौधों पर भी करते हैं। क्यों? उनमें भी उनको अपने वही ठाकुर जी दिखाई देते हैं। तो ऐसा जिनका चित्त जो है वो समता को प्राप्त हो गया है, ऐसे संतों के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। उन संतों का ना तो कोई हितु होता है, ना कोई अहित करने वाला होता है। हित अनहित नहीं कोई, ऐसा संतों का कोई ना अहित करने वाला है, ना हित करने वाला है। तात्पर्य ना तो उनकी किसी से बहुत मित्रता होती है और ना किसी से शत्रुता होती है। सबसे एक जैसा व्यवहार करते हैं। कैसे एक जैसा व्यवहार करते हैं? तो गोस्वामी महाराज कह रहे कि अंजलि गत शुभ सुमन दी। हाथ की अंजलि बनाओ और इसमें सुगंधित फूल ले लो। बेला है, चमेली है, जूही है, गुलाब है, ऐसी अंजलि में फूल ले लो आप सुगंधित। तो जब फूलों को अलग कर करके फिर जब आप खाली हथेली सूंघेंगे तो दोनों हथेली में एक सी सुगंध आती कि नहीं आती? ऐसा तो नहीं है कि फिर बायां हाथ कह के इसमें कम हो जाए सुगंध, कह रही है तो बायां हाथ है, इससे तो अपन साफ सफाई करते हैं तो इसमें सुगंध ना आए। नहीं, जैसे सुगंधित पुष्प हाथों में भेद नहीं करता, उसको दोनों हाथ एक ही जैसे हैं। भेद तो हम करते हैं कि हमारा ये बायां हाथ है, ये शुभ कार्य में नहीं उपयोग करेंगे, तो भेद तो हमारे भीतर है। पर संत फूल जैसे होते हैं। कैसे? बोले ना उन्हें खल से परहेज है, ना उन्हें सज्जन से परहेज है, दोनों उनके लिए एक बराबर है। महाराज जी ने श्रीमद भक्तमाल में बड़ी अच्छी दृष्टांत लिखा है। महाराज जी ने लिखा है संत कैसे होते? तो बोले एक नदी में बिच्छू बह जा रहा था। एक संत भगवान स्नान कर रहे थे, उन्होंने देखा कि बिच्छू पानी में बहा जा रहा, तो दौड़ करके जाके उस बिच्छू को पकड़े तो बिच्छू ने डंक मारा। भले डंक मार दिया पर उस बिच्छू को जाके सूखे भूमि पर छोड़ करके और फिर आके स्नान करने लगे। स्नान किए, थोड़ी देर में देखा तो फिर नदी में आ गया और फिर बहने लगा। तो बार बार संत भगवान उसको नदी से निकाल के बाहर छोड़ के आते और वो डंक मारता बार बार, और वो फिर नदी में आता, फिर वो उसको पकड़ते, वो डंक मारता, वो फिर छोड़ आते। तो एक और व्यक्ति वहां स्नान कर रहा था, उसने देखा तो उन्होंने कहा कि महाराज आप क्यों इतना श्रम कर रहे हो, वो बार बार आपको डंक मार रहा है, तो अब जाने दो, बहने दो, आप क्यों उसके पीछे पड़े हो? संत भगवान ने कहा कि भैया वो तो बेचारा एक कीड़ा है, हमें तो भगवान ने फिर भी मानव शरीर दिया, और जब वो अपनी आदत नहीं छोड़ रहा है तो हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ें? वो अपने स्वभाव से मजबूर है, हम अपने स्वभाव से मजबूर हैं। उसका स्वभाव है डंक मारने का, तो हमको भी तो ठाकुर जी ने स्वभाव दिया कि चाहे कोई जीव हो, उसका अहित होते हम देख नहीं सकते। वो 100 बार काटे डंक मारे तो मारता रहे, हम तो जब तक उसको
सुरक्षित नहीं बचा लेंगे तब तक उसका पीछा थोड़ी छोड़ेंगे। तो ऐसे संत भगवानों का की महिमा गोस्वामी महाराज कह रहे सुगंधित फूलों की जैसी है। उन्हें ना खल से परहेज है ना कोई सज्जन से परहेज, दोनों एक जैसे ही लगते हैं। संत सरल चित जगत हित ज्ञानी स्वभाव सने, बाल विनय सुन करी कृपा राम चरण रति देव, लाडली लाल की जय। संत सरल चित, अत्यंत सीधे सरल होती। संत का स्वभाव कैसा होता, बोले छोटे अबोध बालक की तरह। अबोध बालक प्रेम से देखोगे तो मुस्कुरा देगा, आंखें निकाल करके देखोगे तो डर के नीचे की निगाह करेगा। फिर आप अगर उसको प्रेम से देख करके मुस्कुरा दिए, कुछ खाने को देगी तो वो आपसे प्रेम करने लगेगा। इतना सरल होगा, झूठ नहीं बोलेगा। अबोध बालक जो होगा वो जो बोलेगा सत्य ही बोलेगा। तो संत भगवान में ऐसी सरलता होती है। और पृथ्वी पर आते ही काय को है तो जगत ही। पृथ्वी पर उनका आगमन केवल इस संसार के कल्याण के लिए ही आने का कारण है, और कोई कारण है नहीं। ज्ञानी स्वभाव सनी, गोस्वामी महाराज कह रहे संतों का ऐसा प्रेम भरा स्वभाव जान करके और हम उनके चरणों में विनय कर रहे हैं। उनका ऐसा सरल स्वभाव जान करके और मैं भी उन संतों के चरणों में प्रणाम करके और उनसे मांगता हूँ। क्या मांग रहे हैं, क्या विनय कर रहे हैं? बोले बाल विनय सुन कर कृपा। मैं तो बालक हूं और एक बालक की बात पर जैसे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो उसकी बात को रीझ जाते, उसकी बात पर थोड़े ही मैं प्रसन्न हो जाता। तो इस प्रकार से मुझे अत्यंत बालक मान करके संत भगवान और मेरी विनती स्वीकार करें। विनती क्या है? बस ऐसी कृपा करें कि राम जी के चरणों में मेरा प्रेम दृढ़ हो जाए। राम चरण रति देव, रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम मिल जाए, ऐसी कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद संत भगवान ने उन संतों के चरणों में ऐसी कामना के साथ गोस्वामी महाराज ने प्रणाम किया। अब कह रहे हैं कि संतों के साथ दूसरे उनकी भी तो वंदना करनी पड़ेगी, नहीं? बहुरी बंदी कलधन प्रतिभा, बहुरी बंदी कलधन प्रतिभा, देविन काज दाहिने उमाए, देविन काज दाहिने
बहुरी बंदी खल गन सती भाई। गोस्वामी महाराज कह रहे कि हम कोई छल कपट से नहीं कर रहे व्यापार, सती भाई यानी पूरे सत्य भाव से, सच्ची ईमानदारी से और उन खलों दुष्टों की भी वंदना करते। बंदों बहुरी बंदी खल गण सती, उन खलों की भी मैं वंदना करता हूं। तो लोग ये ऐसा ना समझे कि हाँ जानबूझ के और ये व्यंग किया जा रहा हो, नहीं, व्यंग नहीं कर रहे, कह रहे सत्य भाई यानी सच्चे हृदय से उन खलों दुष्टों के चरणों में भी प्रणाम कर रहे हिंदुस्तान। बोले ये कैसे होते संत, तो कैसे होते? बोले सबका जगत हित, जगत का हित करने वाले होते। और ये कैसे होते हैं खल? बोले खल होते हैं जे बिन काज दाहिने बाएं। ये अकारण ही हित करने वाले का भी कहो अहित करने लगे। अकारण, कोई कारण नहीं है, सामने वाला उनका हित ही विचार करता है, पर ऐसा हित करने वाले का भी ये अहित करते। परहित हानि लाभ जिनकी, इनका लाभ क्या है? बोले दूसरे की हानि हो जाए, बस यही उनका लाभ है। दूसरे की हानि हो जाए, उससे इन्हें प्राप्त कुछ नहीं होता है, परंतु उन्हें लाभ यही समझ में आता कि दूसरे का हित हो जाए, वही इनका सबसे बड़ा लाभ है। परहित हानि लाभ जिनके, और उजरे हरस अविषाद जने। कोई की गृहस्थी बस्ती उजड़ जाए तो ये दुष्ट बड़े प्रसन्न होते। अरे देखते देखते हमारे ही सामने रोड पे आ गया तो बड़े प्रसन्न, मानो इन्हें जागीर मिल गई। और कहीं किसी बेचारे गरीब को भगवान ने संभाल लिया और उसका मकान बन गया, उसके यहाँ थोड़ी संपत्ति दिखाई देने लगी, तो मानो इनके घर में पिताजी चले गए वहीं, विषाद गए, बड़ा दुख होता, मातम मनाते, इतना कष्ट होता है मानो परिवार का ही, परिवार के ही व्यक्ति मानो मृत्यु को प्राप्त हो गया, जैसा उनके मरने पर दुख होता। ऐसा दुख मनाते हैं अगर किसी का घर बस जाए तो। हरिहर जस राकेश राम, कह रहे ये दुष्ट जो है, ये भगवान शंकर जी, भगवान हरि के यश कीर्ति को ग्रसने के लिए साक्षात राहु की तरह ये भगवान शंकर जी, भगवान हरि, भगवान की सुंदर यश कीर्ति रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए मानो राहु की पर अकाज भट्ट सरस भाव। अपन देखते हैं जो संसार के अत्यंत विषी जीव होते हैं जिनमें दुष्टता भरी है, तो फिर वो हाँ अच्छा सत्संग में जाते थे, क्या कर सत्संग में? अरे वाह, 2 घंटा फालतू को बैठे रहे तो इतने में तो तुम ऐसो करती तो ऐसो हो जाते, और रोज रोज जात सत्संग में, बता तो कितने साल से जा रहे बताओ, रोज रोज। तो इनको जो ही कष्ट है, तो कह रहे हैं कि पर हरिहर जस राकेश राम, तो उस बेचारे सत्संगी को ये खल दुष्ट कैसे हैं? बोले राहु की तरह। वो भगवान की कथा श्रवण करने जा रहा था, अरे तो कथा में कौन की कथा चल रही? जन्माष्टमी भगवान कन्हैया का, तो सुधर गए तुम। अब बताओ, उन्हीं को चरित्र तो सुन लो, है
छेड़छाड़ और कितनी उनकी पटरानियां रही, बस यहां से शुरू हो गए। भगवान की यश कीर्ति पर भी राहु की तरह प्रहार करते, ऐसे दुष्टों का स्वभाव होता है। और दूसरे के अहित करने के लिए तो ये सहस्रार्जुन की तरह हैं, सहस्त्रबाहु, 1000 भुजाएं थी सहस्त्रबाहु, उसका नाम इसीलिए पड़ा, 1000 भुजाएं थी। तो 2 भुजाओं से अहित में इन्हें संतुष्टि नहीं हुई, दूसरे का अहित करने के लिए 1000 भुजाओं वाली। अब आपको 1000 भुजा इनकी कैसे हो जाती? भगवान ने तो इन्हें 2 ही नहीं, है ना। पर जब इन्हें किसी का अहित करने की विचार आए, संकल्प आए, तो फिर ये अपने समाज को इकट्ठो कर लिए। बोले उनके घर में आज आगी लगाऊं, आ जाएगी। तो उनके जो मार्ग पर चलने वाले साथी हैं, वे सब बड़े प्रसन्न होते। बोले एक एक क्षण भर में उनके सबको खबर हो जाती, बोले रात में इतने बजे उनके घर में आगी लगाऊंगे। तो भगवान ने भले 2 हाथ थे, परंतु जब ये किसी का बुरा करना, अनिष्ट करने का संकल्प करते तो हजारों हाथ से करते कि नहीं करते? 1000 हाथ हो गए कि नहीं होते? ऐसे दूसरे का अहित करने के लिए सहस्त्रार्जुन की तरह 1000 भुजा वाले हैं ये सब। ये पर दोष लखनी करतारी, ये पर दोष लखनी करतारी, पर जगत जिनके मनाई, पर जगत जिनके ये पर दोष लखन सहसाखी, दूसरे के दुर्गुण देखने के लिए, दोष देखने के लिए इनके पास कितनी हजारों आंखें। और परहित रत जिनके मन मान, और दूसरे के सुंदर हित रूपी कार्य, हित रूपी घी में, सुंदर हित रूपी जो उसका घी है, उसके घी में मक्खी की तरह विघ्न डालती। मक्खी से क्यों उपमा दी? तो मक्खी जो है वो घी में जीवित रह नहीं सकती, अगर वो घी में जाएगी तो फिर जीवित नहीं रहेगी, मर ही जाएगी। भले तुम तत्काल उसको निकाल दो, पर थोड़ी देर में मर जाएगी। घी लग जाने पर फिर वो जीवित नहीं है। तात्पर्य, दूसरे का हित भर बिगड़ जाए, भले हम मर जाए। आत्मघाती हमला कर रहे नहीं, अभी चलेगा है वो काम। तो खुद मरते हैं पर दूसरों को मारने के लिए। क्यों मर रहे हैं? दूसरों को मारने। तो खुद बचे हो तो बात अलग नहीं, पूरी खुद हम मर जाएंगे, भले मर जाएंगे पर कुछ तो मान ले जाएंगे।
तो ये दूसरे के हित को बिगाड़ने के लिए उस मक्खी की तरह है जो घी में गिरती है, तो अब वो घी ठीक थोड़ी रहता जिसमें मक्खी गिर जाए। तो इस प्रकार से इनका स्वभाव होता है उस मक्खी की तरह, दूसरे का कार्य बिगड़ जाए, हमारा सब कुछ बिगड़ जाए, प्राण चले जाए तो भले चले जाए, पर दूसरे का बिगड़ जाए। और तेज कृशान रोष मुझे, दूसरों को कष्ट देने के लिए आग की तरह जलाने वाली तेज कृशान, इनका बल आग की तरह है, दूसरे को कष्ट देना, जलाना। आग से कोई भी जीव संपर्क में आएगा तो जलेगा, और जलेगा तो उसको कष्ट होगा। तो दूसरे को कष्ट देने के लिए आग की तरह इनका स्वभाव होता है। और क्रोध कितना होता है, बोले रोष महिषा, साक्षात यमराज की तरह ही क्रोधी होते हैं, मानो साक्षात यमराज ही प्रकट हो गए, यानी फिर सामने वाले के प्राणों पर दया नहीं करते। यमराज दया कर तो आए हैं तो लेके ये हैं। तात्पर्य इतने दुष्ट खल होते हैं ये कि ये किसी के प्राण लेने में जरा भी कोई दया भाव नहीं रखते, निर्दयता पूर्वक सामने वाले के प्राण भी ले सकते हैं, ऐसी दुष्टता होती है इनमें। तेज कृशान रोषमयी से अध अवगुण धन धनी धनेशा, पाप के और अवगुणों के तो ये बड़े भारी धनी हैं। कितने धनी हैं, बोले जैसे साक्षात देवताओं के खजानची कुबेर। अब कुबेर से बड़ा खजाना थोड़ी इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड में किसी का है। इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा खजाना देवताओं के पास। तो कह रहे ये अवगुण और पाप कितना है इनके पास, बोले जैसे कुबेर का खजाना। कुबेर की तरह धनवान है पाप कमाने में और अवगुण कमाने में। और उदय केत समित सभी के, और दूसरों का विनाश करने के लिए ये उच्छल तारे की तरह केतु का है, कहलाता केतु बोलते ना, राहु और केतु। तो केतु जो है वो उच्छल तारा कहलाता है। तो उसका उदय कभी भी संसार को सुख नहीं दे सकता। उसका जब भी उदय होगा तो बहुत जन और धन दोनों हानि करके जाता है। जब जब केतु का उदय होता, उच्छल तारे का उदय होता है, तब तब जन और धन की हानि होती है। तो ये बोले दूसरे के अहित करने के लिए साक्षात केतु तारे की तरह इनका उदय ही दूसरे का अहित करने को हुआ। तो बोले जी अच्छे कवे लगत अच्छा, बोले बस कुंभकर्ण घाई जब ये सो जाते तब ही चैन परत के बाद के भगवान इनको 6 महीने की नींद दे देते तो बड़े अच्छे रहते। कुंभकर्ण सम सोवत नीचे, ये अच्छे कब लगते, बोले जब ये सो रहे हो तो बहुत अच्छे लगे। वाह। पर अकाज लगी तन परिहर, पर अकाज लगी तन परिहर, जिन्हीं में ऊपर कसी दरी धरे, जिन्हीं में ऊपर कसी दरी धरे, जैसे तेज तरो
काज लगी तन पर हरि। बहुत बड़े त्यागी होते ये खल दुष्ट भी। कितने बड़े त्यागी? बोले दूसरे का काम अहित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तन पर हरि। हमारे प्राण भले निकल जाए पर सामने वाले का अहित हो जाए। पर अकाज लगी तन, दूसरे का नाश करने, दूसरे की हानि करने के लिए ये अपने प्राणों की भी आहुति देने तैयार रहते। कैसे? बोले जैसे ओले जब बरसते हैं वर्षा के समय, पानी तो कम बरसता, ओले जब बरसते हैं तो उससे क्या लाभ मिलता? फूलों को कोई लाभ मिलता? बोले नहीं। फिर होता क्या है? ओले अगर फसल पर बरस जाए तो फसल नष्ट हो जाती, तो ये बचे रहता? बोले नहीं, वे भी गल जाए, तो खुद गल जाते हैं और सामने वाले का अहित करे, फसल का नुकसान करे, सामने वाले की हानि करे। तो ये दुष्ट कैसे होते? बोले ओले की तरह होते हैं कि खुद भी नष्ट हो जाए और दूसरे का भी विनाश करेंगे। और गोस्वामी महाराज कह रहे ऐसे खल दुष्टों की भी हम वंदना कर रहे। बंदों खल जस शेष सरोसा। कह रहे ये हजार फन वाले शेष नारायण की तरह इन्हें समझ करके हम प्रणाम करते हैं। शेष नारायण को तो सभी प्रणाम करते हैं। तो अब एक फन से नहीं, वे हजार फन से जहर फेंकर तो कह रहे हैं इन खलों को, इन दुष्टों को हम प्रणाम तो कर रहे, पर कैसे? बोले मान लो शेष नारायण भगवान। क्यों? जो हजार फन से जहर, ऐसा हम इनको प्रणाम करते हैं। सहस बदन वर्णय पर दूषा। और बोलने में भी ये हजार फन वाले शेष नारायण। क्यों? बोले दूसरे का दोष हजारों मुखारविंद से वर्णन करते हैं। दूसरे के बुराई की बात करनी हो तो ये दुष्ट कैसे हैं? बोले हजार मुखों से ये दुष्ट दूसरों के अवगुण, दूसरों के दोषों का वर्णन करते हैं। तो कैसे करते? तो वो जो अभी हमने बताया कि हजार हाथ नहीं है, परंतु हजार हाथ कैसे हो जाते? वो अपने सब परिजनों को बुला लेते, चलो चलो आग लगाने आजो के घर में, इकट्ठे हो जाते। तो ऐसे ही जब इन्हें किसी के दोष का वर्णन करना हो तो हजार मुंह हो जाते। क्यों? जितना इनका परिकर है सबको बिठाल करके वो सुनाते, अरे वो उसमें ऐसा अवगुण, उसमें वैसा अवगुण, बुराई करने के लिए और दूसरों के दोष बखान करने के लिए हजार फन के शेष नारायण जैसे अपुनि प्रणवों पृथुराज समान। और बोले फिर हम वंदना कर रहे हो नहीं खलों की। गोस्वामी महाराज कह रहे पुनि प्रणवों, पुनः हम उनके चरणों में प्रणाम करते, उन दुष्टों खलों के चरणों में। क्यों? बोलिए दूसरे का पर अघ सुने सहस दस। दूसरों के पाप को सुनने के लिए ये साक्षात महाराज पृथु की तरह है। पृथु महाराज ने हजार कान मांगे थे भगवान से, 10,000 कान। तो पृथु महाराज ने क्यों मांगे 10,000 कान? 10,000 कान इसलिए मांगे थे कि आपके चरित्र, आपकी कथा लीला को हम 2 कान नहीं 10,000 कानों से सुने, इसलिए 10,000 कान मांगे।
पर कह रहे इन दुष्टों के 10,000 कान हैं, ये भी महाराज पृथु की समान है, और हमें महाराज पृथु के समान मान करके प्रणाम कर रहे। क्यों? बोले ये दूसरों के पाप सुनने के लिए मानो महाराज पृथु के जैसे इनके 10,000 कान हैं। बहुरी बहुरी शक्र सम विनोदी। बोले और हम अब फिर वंदना करें। संतों की इतनी वंदना नहीं करी जितनी इन दुष्टों खलों की करी। इतनी वंदना कहाँ करी संतों की, पर यहाँ तो बार बार कर रहे, हर उदाहरण देते हो फिर वंदना करते, फिर वंदना करते। अब कह रहे हैं बहुरी शक्र सम विनोद, अब हम इनको इंद्र के समान मान करके इनकी वंदना करते हैं। क्यों? बोले संतत सुरा नीक, इसलिए जिनको मदिरा जो है वो बहुत प्रिय और हितकारी लगती है देवताओं को। देवता भी मदिरा पान करते हैं, सुरा पान करते हैं। तो कह रहे हैं जैसे इंद्र को सुरा क्या है? बोले देवता जैसे मदिरा को प्रेम करते हैं, हितकारी लगती है। देवताओं की सेना इंद्र को प्रिय लगती है। मदिरा जो है वह पीने में भले ही उसको श्रेष्ठ लगती हो, अच्छा लगता हो, पर वह प्रभाव जब करती है तो उसका विनाश ही करती कि नहीं, दिन दिन उसका विनाश करती है। तो कह रहे भले ही इंद्र को सुरा प्रिय है, परंतु वो करती तो उसका नाश ही है। तो कह रहे इनकी वंदना हम इंद्र की तरह कर रहे हैं। क्यों? इन्हें भी सुरा प्रिय है, इन्हें खल दुष्टों को भी सुरा प्रिय लगती है। और होता क्या है? उससे इन्हीं का नाश होता है। बचन वज्र यही सदा प्यार, वाणी इनकी कैसी है? हाँ, वज्र की तरह और सदा प्यार। धीरे बोलोगे, क्या खुचुर खुचुर करते हो? जोर से बोला करें, वो अच्छी लगती है। क्रोध में बोलना, वज्र की समान चोट लगने वाली वाणी का प्रयोग करना, यही इनको प्रिय लगता है। सहस नयन पर दोष निहारा, दूसरे के दोष देखने के लिए, और इंद्र के समान हजारों आंखें नहीं। उदासीन अरमीत हित सुनत जरही खलरी, जानि पानि जुग जोरी जन विनती करे सप्रीति, लाडली लाल की जय। उदासीन हरि
और मीत और हित। उदासीन माने इनसे कोई जिसका लेना देना नहीं है, दुष्टों का जिससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे ऐसा उदासीन हो, चाहे उनका शत्रु हो, और चाहे उनका मित्र हो, और चाहे उनका हित करने वाला क्यों ना हो। सुनत जरहि खल, उनका जरा भी कुछ प्रशंसा सुन ली, उनकी यश कीर्ति सुन ली, ओ आग लग जाती शरीर में। सुनत जरहि खल ही। अब कह रहे गोस्वामी महाराज, जान पानी जुग जोरी जन विनती करो सभी। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हम प्रेम सहित प्रणाम कर रहे, ऐसे ही नहीं कर रहे, पर अब कैसे प्रणाम कर रहे हैं? कह रहे जान पानी जुग, जान यानी कोहनी से। कहते ना भैया हम तुम्हारे, हाँ इतने इतने नहीं, जानी पानी जुग जोरी जन विनती करनी करे सकी। गोस्वामी महाराज कह रहे हम तो इन सब की टहनी से हाथ जोड़ करके और प्रणाम करते हैं इनको। कह रहे गोस्वामी महाराज बड़ी बढ़िया बात कह रहे। मैं अपनी दीन होरा दिन निज घोर ना लाऊं घोरा। मैं अपनी दीन होरा दिन निज घोर ना लाऊं। पायत परियहि अति अनुरागा, मोहि निरामित कबहु ठिकाना। पायत परियहि अति अनुरागा, मोहि निरामित कबहु ठिकाना। जन करना सुख प्रभु भय दीजे कछु भरना। जन करना सुख प्रभु भय दीजे कछु भरना। विलक्षण बात कह रहे स्वामी महाराज। कह रहे मैं अपनी दिशा कीन नहीं बोला, मैंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं लगाई विनती करने में। मैंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं लगाई विनती करने में, और सच्चे हृदय से विनती की, झूठ मूठ नहीं की, सच्चे हृदय से कही है। परंतु कह रहे हैं कि जैसे हमने अपनी ओर से विनती करने में कोई कसर नहीं लगाई, ऐसे ये खल दुष्ट वे भी अपनों काम करवे मैंने चूक है, इनको तो काम ही है दूसरे के दोष का वर्णन करना, दूसरे का अहित करना, दूसरे की पापों का वर्णन करना, पापों को हजारों कान से सुनना, हजारों नेत्रों से देखना। तो कह रहे हमने भले इतनी विनती करी, पर ये खल दुष्ट ये अपने कर्तव्य से नहीं चूकेंगे, ये अपना कर्तव्य ये करेंगे ही करेंगे। क्यों? तो कह रहे हैं जैसे बायस पलियहि अति अनुरागा, कौआ के छोटे से बच्चे को ले आओ आप उठा के, और खूब बढ़िया से प्रेम सहित पिंजरे में रख करके उसको जीवन भर दूध रोटी, दूध भात, बढ़िया मीठा और अच्छा भोजन कराती हो। कौआ के बच्चे को लाकर के पिंजरे में बंद करके आप पाल लो, तो बढ़िया रबड़ी, मलाई, दूध, चावल, दूध, रोटी सब कुछ खिलाते रहो, और जिस दिन पिंजरे से वो निकल करके जाएगा तो मांस पर ही बैठेगा। कितने ही तुम प्यार से उसको दूध रोटी खिलाते रहे हो, कितने ही प्यार से तुम दूध चावल खिलाते रहे हो, रबड़ी मलाई खिलाते रहे हो, परंतु वह जब यहाँ से निकल करके स्वतंत्र होगा तो कहाँ जाएगा? तो जो गंदी चीज पर बैठेगा और मांस भक्ष करेगा।
होइन राम से कबहू की काला। कौआ क्या कभी मांस त्यागी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से ये दुष्ट हैं, इनको चाहे तुम वंदना करो, चाहे पूजन करो, चाहे कुछ करो, ये तो अहित का काम करेंगे, वो चूक नहीं सकते। अबंधव संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। विचित्र बात है। कह रहे अब हम संत और असज्जन माने दुष्ट दोनों की वंदना एक साथ कर रहे हैं। खलों की और संतों की वंदना अब हम दोनों की एक साथ कर रहे हैं। क्यों? बोले ये दोनों दुख देने वाले, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। बोले महाराज ये दोनों दुख देने वाले हैं। दोनों कैसे दुख देने वाले हैं? तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बिछुरत एक प्राण हरि, मिलत एक दुख दारुण दे। बिछुरत एक प्राण हरि, मिलत एक दुख दारुण दे। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोग जिमि गुण बिलगाही। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोग जिमि गुण बिलगाही। साधु साधु जनक एक जग जलधि अगाधु। साधु साधु जनक एक जग जलधि अगाधु। कह रहे हैं दोनों ही दुख देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं। दोनों कैसे कष्ट देते हैं? तो कह रहे हैं बिछुरत एक प्राण हरि। संत भगवान मिलते हैं तब तो बहुत आनंद आता, बहुत प्रसन्नता होती, कितनी प्रसन्नता होती, पूछो मत। भूल ही जाते कि हम इस संसार के जीव हैं। संतों के सानिध्य में कितना सुख, कितना आनंद मिलता। हम अपने इस भौतिक सुख दुख भूल जाते हैं, इतने आनंद में डूब जाते कि हम ये भूल ही जाते कि कुछ संसार में और भी कुछ है। परंतु उन संतों से जब वियोग होता है तो कितना कष्ट होता है। तो बोले बिछुरत एक प्राण हरि, मानो मेरे प्राण ही निकल गए हों, ऐसी दशा होती जब संतों का वियोग होता है। नारद जी के चरित्र में आया है, नारद जी हो बच्चे थे छोटे, और जब संतों से वियोग हुआ तो नारद जी वहां बहुत व्याकुल, बहुत व्याकुल। वहां वर्णन आया कि प्राणांत कष्ट हो रहा, ऐसा लग रहा था मेरे प्राण ही निकल जाए, इतने व्याकुल हो रहा। तो संतों का बिछुड़ना प्राणांत कष्ट देता है, और दुष्ट भी कष्ट देता। कब? बोले इनका मिलन कष्टदायी। बढ़िया सत्संग से जा रहे और रास्ता में कहीं मिल गए, कहां से आ रहा, बस समझ लो हो गई आपत्ति नहीं। तो बोले मिलत एक दुख दारुण दे। ये दुष्टों का मिलना ही अपार कष्ट देता है, दारुण असहनीय कष्ट देता है इनका मिलना। और संतों का बिछोड़ना उतने कष्ट देता है जितना खलों का मिलना। कह रहे यद्यपि दोनों पैदा एक ही जगह से हो गए, चाहे खल हो चाहे संत हो, जन्म तो माता पिता से ही है ना सबका। कैसे? बोले उपजहि एक संग जग माही, एक साथ पैदा होते। कैसे? बोले जैसे जल में कमल भी होता है पैदा, और जोंक गोंच जोंक अपन कहे बुंदेली में,
वह भी जल में होती, पैदा की नहीं। उसी जल में वो जोंक पैदा होती, उसी जल में कमल पैदा होता। दोनों का काम क्या है? बोले कमल पुष्प जब खिलता है देख करके हर व्यक्ति का हृदय प्रसन्नता से भर जाता है, मन प्रसन्न हो जाता देखते ही कमल को। और कहीं स्नान करत में वही का चिपक गई जोंक तो ऐसा कहते हैं कि फिर उसके टुकड़े भले हो जाएं पर वो छोड़ती नहीं, इतनी बुरी तरह से शरीर पर चिपकती है। अच्छा, उसके छोड़ती नहीं है, वो टुकड़े हो जाएं तो लोग करते क्या है? तो एक उपाय है उसका, लोग उस पर नमक डालते हैं, तो नमक डालने से वो गल जाती है। गलती की नहीं मानते, अरे नमक डालने से वो गल जाती, मर जाती। तो तात्पर्य दुष्ट से उपमा दे रहे ना जोंक की। दुष्ट कैसा है? मर भले जाएगा पर तुम्हें तो कष्ट देगा ही देगा, इसलिए जोंक से उपमा दिए गोस्वामी जी महाराज। और संत कैसा है? वो कमल की तरह उत्पन्न एक ही जगह से हो रहे हैं। उपजे एक संग जगमाई, जलज जोंक जिमि गुण विदिगान। सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जल जलधि अगाधि। साधु जो है वह अमृत के समान है और दुष्ट मदिरा के समान है। कह रहे ये भी एक ही जगह पैदा होते कि नहीं? अमृत कहां से उत्पन्न हुआ? समुद्र मंथन से निकला। और विष कहां से निकला? समुद्र मंथन में ही निकला कि नहीं निकला? तो एक वह विष है जो सारे संसार को जला रहा था, उसके ताप से सारा संसार जल रहा, जलन हो गई थी। और तब भगवान से पूछा देवताओं ने उपाय कि इसका क्या करें। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा ले जाओ कैलाश पर्वत पे बाबा भोलेनाथ को पिला दो। भगवान शंकर जी को पिला दिया। और उसी मंथन, समुद्र मंथन में, उसी में फिर विष के बाद क्या निकला? अमृत निकला। तो उत्पन्न कहाँ हुए? विष और अमृत एक ही समुद्र से उत्पन्न हुए। उसी प्रकार से साधु और दुष्ट, संत और खल एक ही माँ बाप से पैदा होते हैं। एक भाई भक्त निकल जाता है तो एक भाई दुष्ट निकल जाता है, हत्यारा निकल जाता है। ऐसे अपन सुनते ही चले, देख रहे हैं दुनिया में। बोले भैया वो भैया तो बड़ा अच्छे बहुत भजन करे। अरे बोले बोई भरे नहीं करोगे वो आगे तो सब चौपट है। होता कि नहीं होता? तो कह रहे हैं कि होते समुद्र में हैं दोनों, पर दोनों के गुण अलग अलग हैं। समय हो गया, कथा के लिए विश्राम। लाडली लाल की